सोचिए जरा, एक मेट्रो सीधे किसी के घर के बीच से गुजर जाए, या फिर एक ऐसी ट्रेन जो किसी रेस कार को भी धूल चटा दे। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन चीन में ये सब हकीकत है। आज हम इसी कमाल के देश के कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले पहलुओं पर एक नज़र डालेंगे। तो हम देखेंगे चीन की सुपर डुपर स्पीड को, जानेंगे कि इसे दुनिया की फैक्ट्री क्यों कहते हैं। इसके अपने अलग डिजिटल यूनिवर्स में झांकेंगे, इसके विशाल आकार को समझने की कोशिश करेंगे और हाँ, इसके पुराने अजूबों और नए जमाने के चमत्कारों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चीन की रफ्तार की। और यहाँ हम सिर्फ इकोनॉमी की रफ्तार की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा देश ही सुपर स्पीड पर दौड़ता है। और इसकी वजह है इसका शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि चीन के शहरों की असलियत है। सोचिए, इतनी घनी आबादी और जगह की इतनी कमी। तो यहाँ के इंजीनियर्स ने ऐसे ऐसे कमाल के समाधान निकाले हैं, जहाँ घर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक साथ ही रहते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, एक ऐसी ट्रेन की बात करते हैं जो मॉडर्न रेस कार से भी तेज हो। ये भी कोई कल्पना नहीं है। जहां दुनिया के कई देश अब भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर अटके हैं, वहीं चीन ने जमीन पर चलने वाली यात्रा का मतलब ही बदल दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर कितनी तेज है ये ट्रेन? जवाब है 430 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, शंघाई मागलेव ट्रेन। ये दुनिया की सबसे तेज कमर्शियल ट्रेनों में से एक है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये चीन की टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की जिद का एक जीता जागता सबूत है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। और इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क भी यही है। मतलब एक ऐसा विशाल जाल जो पूरे देश को एक ऐसी स्पीड से जोड़ता है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अच्छा, तो चीन सिर्फ तेजी से चलता ही नहीं, बनाता भी है, और बहुत कुछ बनाता है। इसे ऐसे ही दुनिया की फैक्ट्री नहीं कहते। चलिए देखते हैं क्यों। 1 मिनट के लिए अपने आसपास नजर घुमाइए। जो फोन हाथ में है, जो जूते पहने हैं, या घर में रखा कोई खिलौना, बहुत चांस है कि हर 3 में से एक चीज मेड इन चाइना होगी। चीन का प्रोडक्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। और जाहिर है, इतना सारा प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को पावर देता है। 2026 तक चीन की जीडीपी $20 ट्रिलियन से भी ज्यादा होने का अनुमान है। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी मिला दें तब भी इसके पास नहीं पहुंच पाएगी। और यही वजह है कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आखिर इसका सीक्रेट क्या है? इसके पीछे 4 बड़ी वजह हैं। 1. करोड़ों लोगों की विशाल वर्कफोर्स। 2. सामान को तेजी से इधर उधर पहुंचाने के लिए वही हाई स्पीड लॉजिस्टिक्स। 3. दुनिया के कुछ सबसे बिजी पोर्ट्स। और 4. स्मार्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर जोर। मतलब साफ है, जब चीन की फैक्ट्रियां धीमी पड़ती हैं तो पूरे दुनिया के बाजारों में हलचल मच जाती है। हम सब किसी न किसी तरह से चीन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। चलिए अब चीन के एक ऐसे हिस्से में चलते हैं जो बाकी दुनिया से एकदम कटा हुआ है, इसकी डिजिटल दुनिया। ये एक ऐसा ऑनलाइन यूनिवर्स है जिसके अपने कानून हैं, अपने सितारे हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। हम सब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर चलाते हैं ना, लेकिन चीन में ये सब बैन है। उनकी जगह वहां चलते हैं वीबो, वीचैट और डोइन। और इनके यूजर्स की संख्या भी करोड़ों में है। इन सब में सबसे दिलचस्प है वीचैट। इसे सिर्फ व्हाट्सएप जैसा मैसेजिंग ऐप समझने की भूल मत कीजिएगा। नहीं, ये एक सुपर ऐप है। मतलब एक ऐसी ऐप जो सब कुछ करती है, पूरी डिजिटल लाइफ एक ही जगह। वीचैट से आप दोस्तों से चैट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, टैक्सी बुक कर सकते हैं, और तो और अपने बिजली पानी के बिल भी भर सकते हैं। सब कुछ बस एक ऐप से। ये डिजिटल दुनिया में सहूलियत का एक अलग ही लेवल है। अब बात करते हैं स्केल की। चीन के विशाल, बहुत विशाल पैमाने की। और ये सिर्फ जमीन के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है, शहरों के बारे में है, जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। चीन की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है, पर इसे ऐसे समझते हैं सिर्फ एक शहर शंघाई, यहाँ करीब 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया जैसे पूरे देश की आबादी से भी ज्यादा है। सोचिए, एक शहर बनाम एक पूरा महाद्वीप। यहाँ के शहर इतने बड़े और मल्टी लेवल हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं, पर असल में आप 25 मंजिल ऊपर होते हैं। सड़कें, दुकानें, पार्क, सब कुछ एक के ऊपर एक, परत दर परत बना हुआ है।
लेकिन चीन सिर्फ भविष्य की तरफ भागता हुआ देश नहीं है, इसका इतिहास भी उतना ही शानदार है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ हजारों साल पुराने अजूबे और भविष्य के चमत्कार दोनों एक साथ खड़े मिलते हैं। शुरुआत करते हैं चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल से। हजारों किलोमीटर लंबी ये दीवार सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं है, ये चीन के हजारों साल पुराने इतिहास और उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सिंबल है। और फिर है चीन की कुदरती खूबसूरती। झांगजियाजी नेशनल पार्क के ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ याद है? इन्हें देखकर कुछ याद आया? जी हाँ, हॉलीवुड की मशहूर फिल्म अवतार के जो तैरते हुए पहाड़ थे, उनका आइडिया यहीं से आया था। तो एक तरफ हैं ये कुदरती अजूबे और दूसरी तरफ हैं आज के मॉडर्न चमत्कार, जैसे शंघाई टावर। इसका ये घूमता हुआ डिजाइन और आसमान को छूती ऊंचाई, ये आज के चीन की कहानी कहता है, उसकी आगे बढ़ने की चाहत और उसकी टेक्निकल पावर की कहानी। तो कुल मिलाकर चीन एक विरोधाभासों से भरा देश है। एक तरफ 5000 साल पुराना इतिहास है और दूसरी तरफ भविष्य को छू लेने वाली टेक्नोलॉजी। तो सवाल यही है कि इतनी पुरानी सभ्यता इतनी तेजी से भविष्य की तरफ आखिर कैसे भाग रही है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।